नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संवाद लाइव में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और इस समय हम लोग मौजूद हैं लखनऊ में। आज हम जानेंगे कि नीतीश जो इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े चेहरे थे, वो अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा। और इससे इंडिया गठबंधन को क्या नुकसान हो रहा है, आइए हम लोगों से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? सुमेंद्र पोरवाल। सुमेन जी हमारे बीच में हैं। सर, ये बताइए, नीतीश जो हैं इंडिया गठबंधन को छोड़ करके बीजेपी दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन को इसका क्या नुकसान होने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े चेहरे माने जाते थे। जी, देखिए सर्वप्रथम मैं आपको एक बता दूं, नीतीश कुमार जी ने राजनीति ना करके सीधा सीधा व्यापार किया है। हम्म। और बराबर, अरे कोई दल अगर खराब है तो उससे आप क्यों करते हैं, क्यों गठबंधन करते हैं? आप जब गठबंधन से बाहर हो जाते हैं तो राजद को गाली देते, जब राजद से बाहर निकल जाते हैं तो आप बीजेपी को गाली देते जी। हैं। तो आपका कोई सैद्धांतिक विचारधारा नहीं है। जी। उनका एक ही किस्सा है कि कुर्सी मेरे हाथ से ना जाए, और मुझे तो लगता है वो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाएंगे। और पलटू राम का जो काम है वो रोटी के तरीके से इधर से उधर, उधर से इधर पलटते रहते। उनका कोई राजनीतिक नजरिया नहीं है। उनका एक ही नजरिया है, एनी हाउ एनी कॉस्ट, मेरी कुर्सी बरकरार रहे, कायम रहे। अरे, अच्छा, एक चीज और कि नीतीश का भाजपा में आना जाना कितना सही है ये? मैं तो उसको कतई उचित नहीं समझता हूँ। भाई, जनता ने आपको जो समर्थन दिया है, आपका जब जो वोट दिया है, वो आपको दिया है, ना कि भाजपा की नीतियों को दिया है। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और है कि आरजेडी के नेताओं का, लोगों का कहना है कि इनके ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है और ये बीजेपी में जा चुके हैं और बीजेपी भी खराब कर देंगे, ऐसा कुछ? या नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात। अब देखिए, उस टाइम आप याद करिए जब जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। हाँ जी। और जीतन राम मांझी को जब मुख्यमंत्री बनाया था तो उस समय भी यही उनकी परिस्थिति थी, किसी हिसाब से कुर्सी न जाए। जीतन राम मांझी उनके सिपह सालार थे। जी। और उसके बाद जीतन राम मांझी ने खुद ही अपनी पार्टी बना ली, और आज वो एक दल के रूप में उभरे। उनके 4 विधायक भी है। अच्छा। तो वो भी मांग कर रहे हैं, हमारी 2 होनी चाहिए। सैद्धांतिक लड़ाई किसी की भी नहीं है, सबकी लड़ाई कुर्सी की है। और जो इंडिया गठबंधन बना है, उस इंडिया गठबंधन का तो पहले से ही ढांचा चरमरा गया। क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने अपने वजूद को लेकर लड़ रही हैं। कोई भी पार्टी त्याग करने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, जबकि उनका वहाँ कोई वजूद नहीं है। तो इससे क्या महत्व जाता, क्या संदेश जाता समाज में? समाज में एक ही संदेश जाता, इनको एक दूसरे को कमजोर कर। जब तक टांग खिंचाई बंद नहीं होगी और जब तक ये लोग अपनी इच्छा से अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे, तब तक इंडिया गठबंधन सफल नहीं हो सकता है। तो पंजाब में, सॉरी, वहाँ पे पश्चिम बंगाल में ममता जी ने ऐलान कर दिया, हम अकेले लड़ेंगे। ठीक, वहाँ गठबंधन फेल हो गया इनका। तो इनकी जो शक्ति है, जो इन्होंने बना, ये हर इस प्रांत में अलग अलग हो गई। जी हाँ। तो विपक्ष का वोट जब हर प्रांत में बिखर जाएगा तो गठबंधन सफल कैसे होगा? अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, तो जी। क्या स्थिति रहने वाली है इंडिया गठबंधन का? अब इसके विषय में तो मैं बता दूं कि जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हाँ। इस कार्यक्रम से हाँ। भाजपा ड्राइविंग सीट में बैठी हुई है। और ये, और विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। हम्म। मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे। ये रामलला की बुराई करते तो हाँ। पब्लिक खिलाफ, और रामलला की तरफ जाते तो और भी खिलाफ। उनके जो मुस्लिम वोट है ये खराब। तो इनकी तो सांप छछूंदर जैसी स्थिति है, ना निगलते बनता है ना छोड़ते बनता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि क्या अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस का चेहरा बनाना चाहिए कि नहीं? नहीं, 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 अभी उनमें वो योग्यता नहीं है कि जो वो इस लायक हो सके। क्योंकि मेरा अखिलेश जी से बहुत गहरा संबंध रहा है। और मैंने 30 साल समाजवादी पार्टी में गुजारे हैं। और चूंकि हमारे जनपद की पार्टी है, मेरा जनपद औरैया पड़ता है और अखिलेश जी का जनपद इटावा पड़ता है। और अखिलेश जी जब पहली बार सांसद मतलब राजनीति में आए थे जी, जी। सन 2000 में, उपचुनाव कन्नौज से लड़ा था। तो तब से अखिलेश जी हमारे घर पे भी आते थे और हम लोगों से बहुत व्यक्तिगत है। तो लेकिन जो विचारधारा वो यही है कि अभी वो इस लायक नहीं है कि उसको संभाल सके। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मीडिया में एक चीज़ बहुत वायरल हो रही है कि बीजेपी जो है, विभीषण का साथ ले रहे हैं। तो आपको ये स्थिति देख के क्या ऐसा लग रहा है कि ये विभीषण का ही साथ लिया है इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए?
बिल्कुल उन्होंने सेंध लगा दी, उन्होंने सेंध लगा दी है इंडिया गठबंधन के घर में। हाँ जी। तो उन्होंने जब एक ईंट निकाल ली है तो बकाया ईंटें निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी। जी। चोर जब चोरी करता है तो दीवार में एक ईंट निकालता है, एक ईंट निकालने में परेशानी होती है, जी, जी। एक ईंट के बाद आप पूरी दीवार को खोद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बातचीत की। मैं दीपक गुप्ता, कैमरामैन आकाश के साथ संवाद लाइव।